अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 11 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 11.1 से 11.6 तक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 11.1। 11.1 में वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। वो कह रहा है कंडीशन बताएं, कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वो कह रहा है कि साउंड की प्रोडक्शन के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, क्या क्या शर्तें हैं वो बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए साउंड के लिए, क्योंकि हमें पता है कि साउंड है वो मैकेनिकल है और मैकेनिकल मतलब कि उसको मीडियम की जरूरत होती है। सबसे पहले हमारी जो बात होती है वो हम कहेंगे साउंड, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वी नीड मीडियम। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वी नीड मीडियम। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी? For the production of sound we need medium। सबसे पहले जरूरी है कि मीडियम होना जरूरी है, मीडियम होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है, अगर मीडियम है तो हमने ये पढ़ा है कि साउंड प्रोड्यूस होता है जब बॉडी वाइब्रेट करती है। मीडियम शुड बी वाइब्रेट। मीडियम को वाइब्रेट करना चाहिए, जब मीडियम वाइब्रेट करेगा तब जाकर उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। ये टू नेसेसरी कंडीशन है। इन दोनों के अलावा अगर ये दोनों पूरी नहीं होती, अगर एक भी पूरी हो रही ना दोनों पूरी नहीं हो रही तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट है जी 11.2। 11.2 में वो कह रहा है कि हमारे पास तीन मीडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। वो कह रहा है बताएं किस मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। वो कहता है एक्सप्लेन करें इसको। ठीक है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। वो तीनों बता रहा है। वो कह रहा है हमारे पास गैस भी है, हमारे पास लिक्विड भी है और हमारे पास सॉलिड भी है। वो कह रहा है तीनों मीडियम हमारे पास हैं, बताएं किस में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं स्पीड ऑफ साउंड वाले टॉपिक में। जो स्पीड ऑफ साउंड होगी, अगर हमारे पास तीन स्टेट्स गिवन है तो याद रहे जो सॉलिड होगा इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रीजन ये है कि सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक सॉलिड है ना, इसके जो पार्टिकल होते हैं जिससे मिलकर बना होता है वो सारे के सारे आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इस तरह से आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो जब बिल्कुल उसी तरह जो ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूं उसको रिपीट करते हैं कि दो स्टूडेंट बैठे हैं, एग्जाम हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ बैठे, एक ये साथ बैठे हैं तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? क्योंकि करीब करीब है ना। अगर यही एक यहाँ बैठा है, वो वहां कोने में बैठा है, अब इनका आपस में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है, एनर्जी ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वही बात है कि जब दोनों पास पास होंगे, दोनों करीब होंगे जो पार्टिकल हैं, तो जब एक को एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी अपनी बहुत जल्दी फास्टली सेकंड को प्रोवाइड कर देगा, फिर सेकंड थर्ड को कर देगा, थर्ड फोर्थ को कर देगा। इस तरह ये एनर्जी होगी वो फास्ट ट्रांसफर होगी, जल्दी ट्रांसफर होगी, क्योंकि साउंड इज द एनर्जी। तो ये एनर्जी जल्दी ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्लोज है। बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड, नहीं इसको हम यूं कहते हैं, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड बिकॉज, क्योंकि द पार्टिकल आर टाइटली बाउंड एंड क्लोज टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए वो एनर्जी को ज्यादा फास्टली ट्रांसफर करेंगे। ठीक हो गया। 11.3 में वो पूछ रहा है, 11.3 में वो कह रहा है जी कि हाउ कैन यू प्रूव दैट मैकेनिकल नेचर। वो कहता है कि एक साउंड है, अब कैसे प्रूफ करेंगे कि साउंड जो है वो उसकी नेचर मैकेनिकल है। हाउ प्रूफ वो कहता करें प्रूफ साउंड इज मैकेनिकल। साउंड इज मैकेनिकल। अगर साउंड मैकेनिकल मतलब क्या होगा?
मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट? नो नो नो, रॉन्ग बोल दिया। मैकेनिकल वो होती है जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। एग्जैक्टली मैकेनिकल वो होती है जिसको पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अगर साउंड मैकेनिकल है तो इसका मतलब है साउंड को पास होने के लिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। अगर साउंड को मीडियम की जरूरत होगी तो उसको हमने प्रूफ करना है। कैसे? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेव ऑफ साउंड में पहला आर्टिकल है जिसमें हमने एक बेल जार लिया था, अगर आपको याद हो तो उसमें हमने बेल हैंग की थी और उसको हमने स्विच कर दिया था, ठीक है? अगर आपको याद है ना, ये बिल्कुल ये वही वाला फिनोमेना है, आपने बिल्कुल इसको वही एक्सप्लेन करना है, हो जाएगा एज इट इज, आपने वहां से उठाकर इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? चले, ये आपने वहीं से कर लेना है। नेक्स्ट है जी 11.4। 11 और इस टॉपिक का नाम है साउंड नीड मीडियम मटेरियल फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये साउंड जो पहला आर्टिकल है इसका दूसरी इसकी एक्टिविटी है, ठीक है? इसके बाद वो कह रहा है 11.4। 11.4 में वो कह रहा है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कहता है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो कहता है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, एक तो ये बताएं। फिर वो कह रहा है कि जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो कहता है इसकी ना नेचर भी बताएं। तो ये बताएं जो साउंड है उसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल, पहले को बताएं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। फिर वो कह रहा है बताएं कि जो साउंड है उसकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है, वो क्या होती है, यानी कि नेचर ऑफ साउंड होता है, नेचर ऑफ साउंड। क्योंकि साउंड की नेचर भी आपने बतानी है, ठीक हो गया? चले, हमने ये भी साथ बताना है कि जो साउंड की नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल, दोनों चीजें आपने बतानी है। पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स होती है जब ये ट्रेवल करती है, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ वेव vibrate in the direction of propagation of wave। यानी कि जिस वेव में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करती है उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना तो जो पार्टिकल होंगे वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो ऐसी वेव को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक हो गया? सेकंड हमने एक्सप्लेन करना है कि जो वेव की नेचर है, जो साउंड की नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए हम साउंड वेव में थर्ड एक्टिविटी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, एक हमने ये लिया था, ये ट्यूनिंग फोर्क लिया था और हमने इसको वाइब्रेट करवाया था, तो साथ में हमने ये पार्टिकल एयर के बनाए थे, याद है आपको? जी जी बिल्कुल, ये वही वाला टॉपिक है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल की नेचर हमने यहाँ से बतानी है। फिर ये पार्टिकल कंप्रेस हुए, फिर हमने बताया अगर कंप्रेस हो रहे हैं तो यहाँ पे एक रेयरफैक्शन बन रहा है, एक जो है वो कंप्रेशन बन रहा है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है? इसमें जो वाइब्रेशन है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही है, ठीक है? तो ये आपने पूरी एक्सप्लेनेशन जो है ये इस चैप्टर का पहला आर्टिकल है, उससे आपने इसको क्लियर कर लेना, ठीक हो गया? नेक्स्ट 11.5 में कह रहा है कि जो वेव है वो कह रहा है तीन हमें आर्गुमेंट दे, थ्री लिस्ट दे, थ्री पॉइंट्स दे हमें, ऐसा क्या है, विच स्पोर्ट्स साउंड इज अ वेव, साउंड इज वेव। वो कहता है कि हम कहते हैं साउंड एक वेव है, वो कहता है मैं इसके रीजन बताएं, कम से कम 3 रीजन में बताएं। पहली बात, अगर साउंड वेव है ना, अगर साउंड वेव है तो जो वेव होती है, याद रखना है, वो रिफ्लेक्शन भी करती है, वेव में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है एंड डायफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है?
तीनों फिनोमेना होते हैं। फिर वेव के अंदर वेव आल्सो परफॉर्म, इसके अलावा जो वेव होती है वो परफॉर्म करती है कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? मिल जाना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि जो वेव होती है आल्सो कैरी एनर्जी, जो वेव होती है वो एनर्जी को कैरी करता है। ये 3 पॉइंट्स है वेव के बारे में। अब अगेन वेव जो होती है वो रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है, साउंड भी ये करता है। फिर जो वेव होती है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करती है, साउंड भी ये करता है। फिर वेव जो होती है वो एनर्जी कैरी करती है, साउंड भी ये करता है। तो इसका मतलब है साउंड इज अ वेव। अगर साउंड के अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वेव की प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब साउंड एक खुद वेव है। बात समझ आ गई ना? चले नेक्स्ट वो कहता जी 11.6, इसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मोड़ को कहता है। वो कहता है साउंड होता है ना, उसमें रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है। कहता है क्या साउंड में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये अभी हमने यही तो पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है कि साउंड के अंदर रिफ्रैक्शन भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है और रिफ्लेक्शन भी होती है। अगर ये सारी चीजें साउंड में होती हैं तो इसका मतलब है कि साउंड एक वेव ही है, ठीक है। तो बस, और ये सारी एनर्जी उठाकर लेकर, क्लियर। तो 11.6 और 11.5 दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इनसे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।